आखिर एक सांसद क्यों चुना जाता है? ताकि वह संसद में जाकर आम लोगों की आवाज बने, उनके मुद्दे उठाए और सरकार तक उनकी बात पहुंचाए, जैसा हाल ही में राघव चड्ढा करते हुए नजर आए। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा। लेकिन जब उन्हीं मुद्दों को उठाने पर जिन पर पहले कभी संसद में चर्चा ही नहीं हुई, राघव चड्ढा को उनके पद से हटा दिया जाए तो सवाल खड़ा होना तो तय है। इसी बीच राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संसद में जनता के मुद्दे उठाना कोई अपराध है। वीडियो में वो कहते हुए नजर आए, क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। अब इसको लेकर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। कोई कहता नजर आ रहा है कि यह एक पॉलिटिकल प्ले गेम है, कोई कह रहा है कि यह तो पीआर स्टंट है, कोई सवाल उठा रहा है कि क्या राघव चड्ढा की चिंताएं सच में निराधार थी या फिर वह सिर्फ पार्टी का एक आंतरिक बदलाव है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी हो। आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी पहलुओं पर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं आपके साथ नेहा अग्रवाल और आप देख रहे हैं डिकोड विद नेहा। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही उन्हें सांसद में बोलने पर भी रोक लगा दी गई है, क्योंकि पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है उन्हें आपके निर्धारित कोटे से बोलने का समय ना दिया जाए। उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नया डिप्यूटी लीडर बनाया गया है और इसके लिए पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भी भेज दिया है। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने चुप्पी तोड़ी और अपनी पहली प्रतिक्रिया एक वीडियो मैसेज के जरिए दी। उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि क्या संसद में जनता के मुद्दे उठाना कोई क्राइम है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? उन्होंने कहा कि उन्हें खामोश कराया गया है, लेकिन वह हारे नहीं है, वह सही समय पर अपनी बात रखते रहेंगे। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब राघव चड्ढा लगातार राज्यसभा में जनहित के मुद्दों को उठा रहे थे। वो ऐसे मुद्दों पर बोल रहे थे जो सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं और जिन पर शायद ही कभी संसद में चर्चा हुई होगी, चाहे वो एयरपोर्ट पर महंगी चाय का मुद्दा हो या फिर जोमैटो ब्लिंकिट डिलीवरी गाइस की समस्या हो, और न जाने ऐसे कितने और आम मुद्दे हैं। आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूँ जोमैटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द सदन में रखना चाहता हूँ और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है, इसे समाप्त करना चाहिए। हालांकि आपने ऑफिशियली इस फैसले के पीछे का क्लियर रीजन अभी तक नहीं बताया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यह फैसला इनडिसिप्लिन और पार्टी लाइन फॉलो ना करने के आरोपों की वजह से लिया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा पार्टी के स्टैंड से अलग बात करते हुए नजर आते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें आप पार्टी से पहले भी चेतावनी दी गई थी कि वह बिना चर्चा के कुछ मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं, और कई बार राघव चड्ढा यह जानकारी भी पार्टी को नहीं देते थे कि वे किस विषय पर आज बोलने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी के लोगों में यह भी असंतोष था कि राघव चड्ढा कई अहम मौकों पर चुप रहे हैं, खासकर जब दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल गए हो या उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली हो। राघव चड्ढा की तरफ से उस समय कोई बयान सामने नहीं आया था और ना ही वे अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे। इस बात को भी पार्टी के लोगों ने अलग नजरिए से देखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब अगर हम इस फैसले के संभावित कारणों को देखें तो पहला कारण यह बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे। दूसरा, राज्यसभा में पार्टी के कोटे से मिलने वाले समय का उपयोग राघव चड्ढा ज्यादा कर रहे थे, जिससे अन्य सांसदों को कम मौका मिल रहा था। तीसरा पॉइंट, पार्टी का यह मानना था
कि वह कई बार पार्टी के मुद्दों को उतनी मजबूती से नहीं रख पा रहे थे या उनसे बचते थे, लेकिन अननेसेसरी मुद्दों को रख रहे थे। और चौथा कारण पार्टी के अंदर बढ़ता आंतरिक मतभेद भी माना जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर राघव चड्ढा पर सवाल उठाए। सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि सॉफ्ट पीआर छोड़ो, संसद में असली मुद्दे उठाओ। पार्टी के लोगों ने इस फैसले को एक नॉर्मल इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में रोल्स बदलते रहते हैं और यह कोई अनयूजुअल बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी कलेक्टिव डिसीजन पर चलती है और संसद में कौन क्या बोलेगा यह तय प्रोसेस के तहत ही होना चाहिए। कुछ नेताओं ने इनडायरेक्टली तरीके से यह भी कहा कि राजनीति सिर्फ हेडलाइंस या रील्स बनाने के लिए नहीं होती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन और टीम वर्क ज्यादा जरूरी होता है। इससे कई लोग ने राघव चड्ढा पर एक रील मिनिस्टर वाला तंज भी माना। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने तो और सीधा आरोप ही लगा दिया, राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड है। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए सीधे राघव चड्ढा से सवाल किया, राघव चड्ढा आप बीजेपी से इतना डरते क्यों हो? अतिशी ने आगे कहा कि जब देश एलपीजी जैसे बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है तो आप यह मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हो? उनके इस बयान को पार्टी के अंदर बढ़ती नाराजगी और सीधे सीधे सवाल उठाने के तौर पर देखा जा रहा है। आज मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप बीजेपी से सवाल उठाने से डरते क्यों हो? आप मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हो? आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट एलपीजी गैस सिलेंडर का है। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? बीजेपी और बाकी विपक्षी दल इस पूरे मामले को आपकी अंदरूनी लड़ाई के तौर पर देख रही है। इस पूरे विवाद को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे पार्टी के अंदर ही ट्रस्ट और यूनिटी की कमी है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि अब यह साफ नजर आ रहा है कि राघव चड्ढा पार्टी से अलग होते जा रहे हैं, क्योंकि वह हाल के समय में अरविंद केजरीवाल के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आए। इस पूरे मामले में आपके अंदर चल रही इंटरनल पॉलिटिक्स को भी सामने ला दिया गया है। राज्यसभा में पार्टी के पास लिमिटेड एमपीज है और संजय सिंह के जेल में होने के बाद राघव चड्ढा का अनऑफिशियली तौर पर यह जिम्मेदारी दी गई थी। वो कई डिबेट्स में एक्टिव भी रहे, लेकिन अब पार्टी का साफ कहना है कि इंडिविजुअल स्टाइल में ज्यादा इम्पोर्टेंट कलेक्टिव डिसिप्लिन है। आगे बढ़ने से पहले जरा उन मुद्दों पर नजर डालते हैं जिन्हें संसद में उठाने की वजह से राघव चड्ढा रील मिनिस्टर कहे जाने लगे। उन्होंने सरकारी प्रतिक्रियाओं में देरी, सेवाओं में लापरवाही और आम नागरिकों को अपने ही हक के लिए लंबा इंतजार करने जैसी समस्याओं पर सवाल उठाए। साथ ही सरकारी फंड्स के इस्तेमाल में ट्रांसपेरेंसी की कमी और राज्य को मिलने वाली फंडिंग में देश जैसे मुद्दे भी सामने रखे। इसके अलावा उन्होंने कुछ बेहद ग्राउंड लेवल इश्यूज भी उठाए, जैसे एयरपोर्ट पर महंगा खाना, फ्लाइट्स में एक्स्ट्रा बैगेज चार्जेस और टोल प्लाजा या बैंक चार्जेस जैसे छोटी छोटी चीजों को जिससे आम लोगों को दिक्कत होती है। गिग इकोनॉमी पर बात करते हुए उन्होंने जोमेटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा और वर्किंग कंडीशन पर भी सवाल उठाए। वहीं टेलीकॉम कंपनीज के प्रैक्टिसेस जैसे डेटा का बिना इस्तेमाल खत्म होना, रिचार्ज वैलिडिटी का कंफ्यूजन और इनकमिंग कॉल्स ओटीपी तक बंद हो जाना, खाने में मिलावट जैसे सीधे सेहत से जुड़े मुद्दे से लेकर पेपर लीक और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी तक राघव चड्ढा ने ऐसे टॉपिक्स उठाए जो आम नागरिकों की जेब, सुविधा और रोजमर्रा की परेशानियों से जुड़े हैं। लेकिन इन मुद्दों को उठाने के कुछ ही समय बाद घटनाक्रम तेजी से बदलता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक पत्र राज्यसभा सचिवालय को भेजा जाता है
इस पत्र में कहा जाता है कि राघव चड्ढा को पार्टी के डिप्यूटी लीडर के पद से हटा दिया जाए। राघव चड्ढा की जगह पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को नया डिप्यूटी लीडर बनाया जाए। अगर राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा पर नजर डाले तो वह आम आदमी पार्टी के साथ शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। 2012 के आंदोलन के दौरान उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 2015 के चुनावों के बाद वह पार्टी के सबसे युवा कोषाध्यक्ष बने। 2020 में उन्होंने दिल्ली से विधायक का चुनाव जीता और बाद में दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी भी संभाली। 2023 में वह पंजाब से राज्यसभा सांसद बने और जल्द ही पार्टी के प्रमुख युवा आवाज के रूप में उभरे। संसद में उनकी मौजूदगी भी लगातार नजर आती रही है। उन्होंने कई बहसों में हिस्सा लिया और कई ऐसे मुद्दे उठाए जो आमतौर पर चर्चा में नहीं आते। अब बात करते हैं अशोक मित्तल की, जिन्हें राघव चड्ढा की जगह डिप्यूटी लीडर बनाया गया है। अशोक मित्तल आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और इससे पहले एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी रह चुके हैं। वह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर चांसलर भी हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आम आदमी पार्टी के पास फिलहाल राज्यसभा में 10 सदस्य है, 7 पंजाब से और 3 दिल्ली से। राघव चड्ढा पंजाब से अपर हाउस में प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक मित्तल ने रीशफल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राघव चड्ढा हमारे सीनियर लीडर है और रहेंगे। आम आदमी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और अलग अलग नेताओं का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देती है। उन्होंने अपने पार्टी और अरविंद केजरीवाल का आभार भी जताया है और कहा कि अब पंजाब से जुड़े मुद्दे, खासकर फंड की देरी और आम लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों पर संसद में और प्रभावी ढंग से बात की जा सकेगी। जाते जाते ये बताते चले कि राज्यसभा में डिप्यूटी लीडर का पद सिर्फ एक फॉर्मल टाइटल नहीं है, यह संसदीय व्यवस्था में एक बड़ी कार्यकारी भूमिका निभाता है। डिप्यूटी लीडर पार्टी के फैसलों और संसद के अंदर उनके एग्जीक्यूशन के बीच एक ब्रिज का काम करता है। दोस्तों, डिप्यूटी लीडर ही तय करता है कि कौन सा, कब, कितने समय में और किस मुद्दे पर बोलेगा। जब मुख्य नेता नहीं होते हैं तो डिप्यूटी लीडर पार्टी की रणनीति तय करने में आगे रहता है। साथ ही यह पद राज्यसभा सचिवालय के साथ नियमित संवाद, नोटिस मैनेजमेंट सुनिश्चित करने जैसी जिम्मेदारियां भी संभालता है। सदन में पार्टी डिसिप्लिन बनाए रखना भी डिप्टी लीडर की ही जिम्मेदारी है। राघव चड्ढा को हटाने की वजह बहुत ज्यादा साफ नहीं है। फिलहाल तस्वीर 2 हिस्से में बटी हुई है। एक तरफ राघव चड्ढा है जो कह रहे हैं कि उन्हें जनता के मुद्दे उठाने की वजह से खामोश किया गया है। दूसरी तरफ पार्टी का नेतृत्व है जो इसे सामान्य और रणनीतिक बदलाव बता रहा है। आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि विवाद किस दिशा में जाता है, राघव चड्ढा की भूमिका क्या रहती है और आम आदमी पार्टी संसद के अंदर अपनी रणनीति को किस तरह से आगे बढ़ाती है। आप इस फैसले पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा द कॉर्ड विद नेहा। जय हिंद, जय भारत।